क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि लेट C1 C2 C3 Cn बी द सर्कल इन XY प्लेन। ठीक है, XY प्लेन के अंदर C1 C2 Cn तक सर्कल्स गिवन है आपको, विच इक्वेशंस आर रिप्रेजेंट बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 2ky प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ k जो है वो वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक वेरी कर रही है। और A1 A2 A3 डॉट डॉट An be the area of equilateral triangles inscribed in the C1 C2 C3 Cn तक। यानी कि एक सर्कल है, मान लो C1, उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया A1 है। और फिर एक सर्कल C2 है, उसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया A2 है। ऐसे ही आपके रेस्पेक्टिवली एरियाज है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। इफ L इक्वल टू आपको लिमिट गिवन है तो आपको 2L/√3 की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखो सिंपल, सबसे पहले समझते हैं कि आपको सर्कल गिवन है C1 C2 C3 Cn, जिनकी इक्वेशन ये रही। तो पहले हम क्या करेंगे कि k की जो वैल्यू है वो इसमें पुट आउट करेंगे, और k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो सर्कल C1 की इक्वेशन आएगी, k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो C2 की इक्वेशन आएगी, और n पुट करेंगे तो Cn की इक्वेशन आएगी। सबसे पहले सर्कल्स की इक्वेशन आ गई, फिर उसके अंदर जो ट्राइंगल है इक्विलैटरल, उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। फिर अब हम देखेंगे करना क्या है कि लिमिट आपको L क्या दे रही है कि समीशन के फॉर्म में एरियाज, तो जितने एरियाज आएंगे उन सबका सम करेंगे और लिमिट लगा देंगे, बस ये अपना काम रहेगा। तो की पॉइंट क्या है कि अगर आपको सर्कल दे रखा है और उसकी इक्वेशन ये रही, ये सर्कल है और जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये सर्कल गिवन है और इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया कितना होता है ये आप याद रख सकते हो और निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, उसका एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3√3/4 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 3। कब, जब सर्कल की इक्वेशन ये गिवन हो तभी लगाना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करके आप जी की वैल्यू पुट करोगे, एफ की वैल्यू पुट करोगे और सी की, तो आपके पास एरिया आ जाएगा। तो बारी बारी से हम फाइंड आउट करेंगे एरियाज को। ठीक है, तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन में क्या करना है कि जनरल जो इक्वेशन है सर्कल की वो क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 2ky प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही गिवन है। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको करना है कि फॉर k इक्वल टू 1 के लिए, k इक्वल टू 1 तो हमारे पास C1 की वैल्यू कितनी आएगी, सर्कल 1 की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसे ही k इक्वल टू 2 के लिए कितना आएगा, C2 सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। k इक्वल टू 3 के लिए C3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसे चलता जाएगा और k इक्वल टू n तक, तो Cn की इक्वेशन कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2nx माइनस 2ny प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमको एरिया मालूम है तो A1 कितना आएगा, देखो A1 है ना, इस सर्कल C1 के लिए A1 कितना आएगा, A1 आएगा 3√3/4 जी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से वैल्यू आपको कंपेयर करनी है ना, तो यहाँ से देखो g की वैल्यू कितनी आएगी, G1 की वैल्यू 1 और F1 की वैल्यू कितनी आएगी, वो भी 1, और c की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1। कैसे कंपेयर करोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ रखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। सी की वैल्यू देखो 1 आ रही है, यहाँ देखो 2g इक्वल टू -2 दे रखा है, तो यहाँ से g की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, g की वैल्यू कितनी आएगी, -1, और पहले तो फॉर्मूला में स्क्वायर है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे g की वैल्यू कितनी आएगी, -1, और F1 की वैल्यू कितनी आएगी, -1, C की वैल्यू +1 आएगी। ठीक है, ऐसे ही देखो 2F इज इक्वल टू -2, F की वैल्यू -1। ठीक है ना, ऐसे कंपेयर करके आपको निकालना है। तो अब इसमें कितनी वैल्यू आएगी, इसमें G2 की वैल्यू आएगी -2 और F2 की वैल्यू भी -2, लेकिन C की वैल्यू तो कितनी आएगी, ये C1 है ये C2, इसमें 1, इन सब में 1 ही आएगी। यहाँ G3 की वैल्यू आएगी -3, F3 की वैल्यू आएगी -3, C3 की तो 1 ही आएगी, और ऐसे ही चलता जाएगा तो
जी एन की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एन, और एफ एन की वैल्यू माइनस एन, और सी एन की वैल्यू 1। बस वैल्यू पुट करनी है। तो एरिया हो जाएगा g1² प्लस f1² माइनस c1। ये हो गया 3√3/4 1² प्लस 1² माइनस 1। और ऐसे ही A2 का जो एरिया होगा कितना आएगा, 3√3/4 g2² प्लस f2² माइनस c2। ये हो गया 3√3/4, कितना हो जाएगा 2² प्लस 2² और माइनस 1। यहाँ तक ठीक है। चलो अब कितना हो जाएगा, A3 निकाल लेते हैं। ये हो गया 3√3/4 g3² प्लस f3² माइनस c3 इज इक्वल टू 3√3/4। ये हो गया 3² प्लस 3² माइनस 1। अब ऐसे ही ए एन कितना आएगा, ए एन की वैल्यू आएगी 3√3/4 gn² प्लस fn² माइनस सी एन। तो ये हो गया 3√3/4 n² प्लस n² माइनस 1। तो अब देखो इसको ध्यान से, ये हो गया 3√3/4 1² यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, -1। ये हो गया 3√3/4 2 इंटू 2 का स्क्वायर -1 लिख सकता हूँ। ये हो गया 3√3/4, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1। ऐसे ही चलता जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3√3/4 2 इंटू एन का स्क्वायर -1। अब ऐड करना है इनको, यानी हमको निकालना है समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन ए के, यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट प्लस an। तो देखो इन सब में 3√3/4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया तो बचा कितना, ये बच्चा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 2 इंटू एन का स्क्वायर। अब देखो 1 कितनी टाइम तक है, 1 देखो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 ये कितनी टाइम तक चल रहा है, 1 to n टाइम तक। तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, -n। ठीक है। अब 3√3/4 जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डॉट डॉट प्लस n² माइनस n। और ये हो गया 3√3/4 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस n। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 से n a k की वैल्यू आ गई। हमको लिमिट क्या गिवन है, l इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n³। ठीक है, और समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से n a k। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये वैल्यू पुट करते तो 3√3 ये हो जाएगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का n, और यहाँ हो जाएगा डिवाइड में पूरा n, यहाँ 4 भी है और n³। ठीक है, अब देखो कितना आएगा ध्यान से, n³ को हम इसके डिवाइड में भेज देते हैं दोनों के। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये हो गया 3√3/4 n प्लस 1 2n प्लस 1 और मल्टीप्लाई में 3 और n³ माइनस 3√3/4 n/n³। ये तो 0 हो गया क्योंकि डिवाइड में कितना है n² बचेगा और 1/∞ 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ कितना आएगा, ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 3√3/4 और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया n कॉमन लिया, यहाँ से भी n कॉमन लेंगे, देखो यहाँ से n कॉमन यहाँ से n कॉमन, तो n³ 1 प्लस 1/n और 2 प्लस 1/n और डिवाइड में कितना बच गया, इंटू 3 इंटू n³ n³ से n³ कैंसिल, वैल्यू आ गई 3√3/4 इंटू 3 इंटू 2, ये भी 0 ये भी 0, तो वैल्यू कितनी आ गई, 3 से 3 कैंसिल 2 से 4 कैंसिल, यानी √3/2, ये l की वैल्यू आ गई।
एल की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। तो हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, 2L/√3 की, यानी कि 2 इंटू √3/2, और ये √3 तो है ही, तो कैंसिल आउट होके आंसर कितना आएगा 1। तो इसकी वैल्यू आएगी 1।